कि तोहर नमवा लिखल यौ काट के ई करे जवा पर बलेडवा से गे जान हमारो के ले चल ससुररिया बंद कह के गोदरे जावा में गे जान। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है कलेजा और जिगर शब्द का एक प्रयोग जो किया जाता है, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान वे, तेरे ऊपर मैं कर दूं दिल ये कुर्बान वे। ये जो जिगर है, ये जो दिल है, ये जो कलेजा है, ये शब्द क्या होता है, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं स्वागत करता हूँ आपका और दिल खोल करके इस बिहारी अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो लीवर होता है, आज आप जान के हैरान करेंगे कि इसी लीवर को कहा जाता है जिगर। इसी लीवर को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? इसी लीवर को कहा जाता है जिगर, कुछ और नहीं कहा जाता है। इसी लीवर को कहा जाता है जिगर। अरे वाओ, ये सर इसी जो लीवर होता है इसे कहा जाता है कलेजा। इसको क्या कहा जाता है सर? कलेजा, जिगर जिगर जिगर। लेकिन सर फिल्म में कलेजा क्यों कहता है लीवर को लोग? इसलिए कहता है मेरे बच्चे कि जब कोई हीरो किसी हीरोइन को कुछ कह रहा होता है, उसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार मेरे शरीर को जिंदा रहने के लिए लीवर की जितनी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमको जिंदा रहने के लिए किसी ऐसी गर्लफ्रेंड की आवश्यकता होती है। ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हीरो कहते हैं, और ना मैं आप खुद को कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब संभव है नहीं मेरे लिए। तो ये यकृत यानी जिगर, यकृत को कहा जाता है। और कलेजा भी किसे कहा जाता है? यकृत को। कभी कभी लोग कहते हैं हाय हाय कलेजा कांप गया। कलेजा यहाँ थोड़ी ना होता है, जिगर तो यहाँ होता है। देखो कलेजा कहाँ है। यहाँ से खाना गया, खाना जाने के बाद मुंह में यहाँ दांत और टंग मिलकर के इससे कार्य किया और इसे तोड़ने का कार्य किया। फिर ये खाना चला गया एक फेरिंग्स के पास, ग्रसनी के पास, जहाँ पे ये खाना के दो द्वार होते हैं, एक होते हैं निगल द्वार, एक होते हैं कंठ द्वार। फिर ये निगल द्वार में खाना गया, पाइप से होता हुआ पेट में गया खाना, और पेट से होता हुआ इसमें खाना गया। लेकिन जब मेरे बच्चे ये छोटी आंत में खाना जाता है, इस पेट के आसपास एक पाया जाता है लीवर। क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। लीवर जो हमारा यहाँ पे पाया जाता है, और इसके बगल में पाया जाता है पेनक्रियाज। क्या पाया जाता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बाद में पढ़ेंगे। ये जो लीवर हमारा होता है, इसे हिंदी में यकृत कहा जाता है, और हिंदी में एक और नाम खूबसूरत सा होता है जिगर, और एक और नाम होता है कलेजा। आज से याद रखे के बा कि कलेजा हियामा होता हिया नहीं होता है। आज से याद रखना है कि जिगर आप जिसे कहते हैं ना, उन जिगर को पूछ लीजिएगा कि क्या जिगर पता है जिगर किसे कहते हैं? नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ ना, उनको पता नहीं होगा कि जिगर किसे कहते। जिसे आप कहते हैं कि तू हमारा कलेजा हो, उनको पूछना कि कलेजा का होता है। कलेजा यकृत होता है, लीवर होता है, कुछ और नहीं होता। खैर आइए टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। ये यकृत, कलेजा, जिगर क्या है सर? ये ग्लैंड है। ये क्या है? एक ग्लैंड है। और ग्लैंड है इसका मतलब ये ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि है। ग्रंथि किसे कहते हैं सर? जहाँ से कोई चीज़ निकलता है, जैसे हार्मोन्स निकलेगा वहाँ से, उसे ग्रंथि कहा जाएगा। जहाँ से सर रस निकलेगा उसे ग्रंथि कहा जाएगा। या जहाँ से एंजाइम्स निकलेंगे उनको क्या कहा जाएगा? ये सारे चीज़ जहाँ से निकलते हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। इसका मतलब है ग्लैंड है कलेजा, और कलेजा से कुछ निकलता है, लीवर से कुछ निकलता है, और लीवर से जो हमारा निकलता है वो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। और मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लीवर जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। कलेजा, लीवर ऊपर हम लिख देते हैं। इसे कहा जाता है जिगर, जिगर, और इसे ही कहा जाता है कले और जा, कलेजा। ओहो हो, ये ऐसा वाला चक चका चक चक ऐसी वाले, और भाई ऐसा ऐसा हो जाए चिकचका। चलो देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कैसा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कहने के साथ साथ इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो वजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जिसे अच्छा एक याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हिंदी में या तो यकृत कह लीजिए, या कलेजा कह लीजिए, या फिर आप इसे लीवर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये बात हो गया। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन जो होता है 1.5 से लेकर के लगभग 1.7 kg के आसपास होता है। ये मेल फीमेल के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि और भारी ग्रंथियों में से गिना जाता है। बड़ी के साथ साथ ये कैसा है? भारी भी है, और इसका वजन हमने आपको बताया 1.5 से 1.7 kg के आसपास होता है। दूसरी बात है कि हमारे शरीर के अंदर आपने सुना होगा कि लीवर में आधा आदमी काट देगा ना तो आधा
खुदे बन जाएगा। हमारे शरीर के अंदर दो कोशिका का नाम याद रखिएगा, एक ब्रेन की कोशिका है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन हमने नहीं कहा, न्यूरॉन। और एक हमारा लीवर की कोशिका है जिसे हीपैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीपैटिक कहा जाता है, हीपैटिक कहा जाता है। एक हमारा लीवर की कोशिका है जिसे हीपैटिक कहा जाता है, और पूरी शरीर के अंदर एक हीपैटिक सेल ही ऐसा है जो जिसका जेनरेशन बहुत जल्दी होता है, मरेगा और फिर बन जाएगा, मरेगा और फिर बन जाएगा। लेकिन आपने इतनी ड्रिंक्स कर लिया है, वगैरह वगैरह चीज़, स्मोकिंग वगैरह कर लिया है कि उसके क्षमता से आगे की चीज़ आपने कर दिया है, तो फिर आपका लीवर वगैरह ख़राब होने की चांस बहुत ज़्यादा बनती है। ईश्वर ने पता था ईश्वर को कि लोग शराबी बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको ऐसा बनाया कि इसको कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, लेकिन लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको तो ख़राब ही करने पे लगे हुए। खैर, हमने कहा कि है लीवर की कोशिका का क्या नाम होता है? लीवर की जो कोशिका होती है उसका नाम होता है हीपैटिक। इसका नाम क्या होता है? हीपैटिक होता है। अब जरा याद करो कि हीपैटिक होता है तो लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? लीवर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है हीपैटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीपैटोलॉजी कहलाता है। और जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे कहा जाता है हीपैटोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? हीपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अध्ययनकर्ता को हीपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है और एक को हीपैटोलॉजी कहा जाता है। और लीवर की इस कोशिकाओं को हीपैटिक सेल कहा जाता है। ये इसकी रीजनरेशन क्षमता, पुनर्निर्माण की क्षमता क्या होती है? पुनर्निर्माण की क्षमता क्या होती है? पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कि क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा शरीर में होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है वो शरीर में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। हमारे लीवर के अंदर से जो निकलता है उसका नाम है पीतरस। क्या निकलता है? पीतरस निकलता है। इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। हमारे लीवर की ग्रंथि से क्या निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है। और ये बाइल जूस जाकर के एक डक्ट के अंदर जमा होता है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर, या हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय से समय के अनुसार ये जो बाइल जूस होता है फिर छोटी आंत के भाग ड्यूडेनम में जाकर के जमा होती है। ड्यूडेनम में जाकर के जमा होती है और ये इस भोजन के पाचन में ये क्या करती है? बाइल जूस मदद करती है। अगर आपसे इसको पूछा जाए कि इसका रंग कैसा होता है तो इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। और किस कारण से ये हरा होता है? बिलीरुबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। इसका रंग बिलीरुबिन के कारण हरा होता है। अब हरा होने का मतलब है, अब आगे चलते हैं कि इसका पीएच मान, पीतरस का पीएच मान कितना होता है। तो जो पीतरस होता है ना, पीतरस जो होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, यानी 7.7 से लेकर के 8.5 के आसपास इसका नेचर होता है। इसका मतलब है यह भोजन का जो पाचन करेगा वो एसिडिक नेचर में करेगा कि बेसिक नेचर में? तो आप कहेंगे सर ये बेसिक नेचर में भोजन का पाचन करता है। बेसिक नेचर में क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। और बाइल जूस का काम कुछ और नहीं है। ये पीतरस जो होता है इसका कार्य होता है, ये जो पीतरस होता है इसका कार्य होता है यानी फैट, बोले तो वसा, ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ये फैट का पाचन करता है। फैट बोले तो वसा का पाचन करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फैट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और तोड़ने की इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन या फिर पाइसीकरण कहा जाता है। तो यकृत के बारे में मैंने ये सारी जानकारी आपको दिया। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि हमारा खाना जो होता है पेट के बाद छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में खाना के जो पाचन होते हैं वो वसा, फैट को पचाने के लिए लीवर अपना एक एंजाइम्स भेजती है इसके अंदर, और वो लीवर जो चीज़ भेजती है उस रस का नाम होता है पीतरस। और पीतरस पहले गॉल ब्लैडर में जाती है, फिर ड्यूडेनम छोटी आंत के भाग में जाती है। ये पीतरस जो जाती है वो लीवर से जाती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हिंदी में जिगर या फिर कलेजा कहा जाता है। इसका वजन 1.5 से 1.7 kg के आसपास होता है। बहुत भारी ग्रंथि होती है और इसकी कोशिका का नाम हीपैटिक सेल होता है। इसके अध्ययन करने वाले को हीपैटोलॉजी कहा जाता है, अध्ययनकर्ता को हीपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसकी पुनर्निर्माण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पीतरस
रस इससे निकलता है जो कि गोल ब्लैडर में जमा होता है, गोल ब्लैडर से फिर छोटी आंत ड्यूडेनम में जाती है। ये पीतरस जो होता है भोजन में उपस्थित फैट को पचाने का कार्य करती है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से 8.5 के आसपास होता है, जिस कारण से ये बेसिक नेचर का होता है और फैट का जो पाचन होता है वो बेसिक माध्यम में होता है। जब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहा जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत जान करके हैरानी होगी कि ये यकृत हमारा जो आपको ये दिख रहा है यकृत, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है आपके जीवन के लिए। अगर ये पाचन हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों का पाचन लगभग यही करता है, लगभग भोजनों का पाचन यही करता है। महत्वपूर्ण अंगों में से लीवर माना जाता है। अगर लीवर आपका खराब हो जाए तो यकीन मानिए आपके अंदर फैट का पाचन होएगा ही नहीं, आपका डाइजेशन ठीक से होएगा ही नहीं। और खाना का मतलब है कि खाने से नहीं होता है, खाना का पच के शरीर में लगना बहुत ज़रूरी होता है, और वो तब होगा जब डाइजेशन आपके अंदर होगा। अगर डाइजेशन नहीं होता है तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एंजाइम्स देने का कार्य करता है, और यही सारा एंजाइम्स तो भोजन का पाचन करता है, जो ऑटोमेटिक खुदा ने हमें दे दिया है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें दे दिया है, अल्लाह ने हमें दे दिया है, गॉड ने हमें दे दिया है। लेकिन ये जब खराब होती है तब एक्सटर्नल लेना पड़ता है। खराब किस किस कारणों से होती है? दुर्वेशन के कारण ये लीवर खराब हो सकती है, क्योंकि रीजनरेशन क्षमता एक लिमिट तक होती है, और ज़्यादा आप शराब देते रहेंगे दुर्वेशन करेंगे तो फिर तो खराब होगी ना। मैं अलविदा चाहूँगा आपसे, लेकिन विनती यही रहेगी कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और पूछ लीजिएगा अपनी वो मासूका से, जिगर पता है कि नहीं। धन्यवाद।